नमस्कार, मैं रोहित महाजन आज आपके सामने जेओए की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सैलरी स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग एक वीडियो लेके आ गया हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जेओए को किसके अंडर काम करना होता है, उसकी क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और क्या सैलरी स्ट्रक्चर होता है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो बिल्कुल जी, जेओए पोस्टेड इन द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट सेक्शन हैव टू परफॉर्म ड्यूटीज एंड फंक्शन एज असाइन टू दैम बाय सेक्शन ऑफिसर ऑब्लिक सुपरिटेंडेंट। तो बिल्कुल जी, जो भी जीओए होते हैं वो सेक्शन ऑफिसर या सुपरिटेंडेंट के अंदर काम करते हैं। जो भी वो उनको ड्यूटी असाइन करते हैं वो उनको करनी पड़ती हैं। तो जनरल ड्यूटी ऑफ जीओए एज अंडर बिलो। तो बिल्कुल जी, जो जनरल ड्यूटी होती है वो आप देख सकते हैं, टू रिसीव द डाक फ्रॉम द वेरियस डिपार्टमेंट। तो आपको पता ही है, कहीं से भी डाक आती है। जैसे मान लो आपका हेल्थ डिपार्टमेंट है या आप जहाँ भी काम कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले डाक्स आती हैं, तो वो आपको जो है रिसीव करनी होती हैं। तो जैसे मान लो एसडीएम ऑफिस से डाक आ गई, या हेल्थ डिपार्टमेंट में हो तो जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट से कोई डाक आ गई। ठीक है, अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो तो आपको हेल्थ डिपार्टमेंट से डाक आ सकती है, एसडीएम डिपार्टमेंट से डाक, किसी भी डिपार्टमेंट से डाक आ सकती है, वो रिसीव करनी होती है। फ्रॉम अदर सोर्सेज गिव एक्नॉलेजमेंट फॉर द सेम एंड सबमिट द एंटायर डाक टू द सेक्शन ऑफिसर ऑब्लिक सुपरडेंट फॉर मार्किंग। तो बिल्कुल जी, वो डिस्पैच रजिस्टर में जो है चढ़ा के आपको जो है वो सेक्शन ऑफिसर या सुपरडेंट को जो है मार्किंग के लिए देनी होती हैं। उसके बाद वो आपके ऑफिसर के पास, उनके ऑफिसर के पास जाती है मार्किंग के बाद। उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है जिसको वो अलॉट होनी होती हैं। तो टू डायरी द ऑल डाक इन द डायरी रजिस्टर ऑफ द सेक्शन। तो जितनी भी डाक आती है उनको जो है डायरी करनी पड़ती है और डायरी में जो है उनको मेंटेन करना पड़ता है। तो नेक्स्ट है टू मेंटेन सर्विस बुक ऑफ अदर एम्प्लॉय लाइक अदर स्टाफ। तो बिल्कुल जी, जितने भी एम्प्लॉई आपके डिपार्टमेंट में काम करते हैं उन सभी की जो है सर्विस बुक वो आपको मेंटेन करनी पड़ती है। नेक्स्ट है टू सी द कम्युनिकेशन फ्रॉम वीआईपी असेंबली ऑब्लिक पार्लियामेंट क्वेश्चन आर एंटर्ड इन सेपरेट रजिस्टर। तो आपको पता ही है कि जैसे भी कोई भी वीआईपी असेंबली होती है या पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस आते हैं, उनकी ईमेल रिसीव होती है, तो सारी जो है वो एंटर करनी होती है एक सेपरेट रजिस्टर के ऊपर, और उनका जो है रिप्लाई भी करना होता है। टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल द डाक आफ्टर डायरिंग टू द डीलिंग हैंड एज पर मार्किंग द सेक्शन ऑफिसर सुपरडेंट ऑफ द डीलिंग हैंड। तो बिल्कुल जी, जैसे मान लो कोई ईमेल आती है या फिर कोई डाक आती है, तो वो क्या होता है कि एक बंदा प्रिंट आउट निकालता है और वो किसके पास दे देता है, वो जो है सेक्शन ऑफिसर या फिर सुपरिटेंडेंट के पास जो है वो दे देता है। फिर उसके बाद क्या होता है, वो डाक जो है वो पेन से जो है वो मार्क कर देते हैं। उसके बाद वो उनके अथॉरिटी के पास जाती है फाइनल साइन के लिए, जो भी उनके ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है कि जब भी ईमेल निकलती है, ठीक है, उसके बाद वो जो है सुपरिटेंडेंट के पास जाती है ना, तो वो क्या करते हैं कि रेड पेन से जो लिख देते हैं। तो उसके बाद वो जैसे मान लो हेल्थ डिपार्टमेंट में हेड ऑफ द सीट होते हैं बीएमओ, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, है ना, तो उनके पास जाती है, वो मार्क भी करते हैं या फिर वो फाइनल अपने सिग्नेचर करते हैं। उसके बाद वो दोबारा डाक वापस जाती है सुपरिटेंडेंट के पास, और वो जो है फिर जीओए के पास दे देते हैं वो डायरी करके। फिर डीलिंग हैंड जो भी होते हैं उनके पास वो जो है डाक पहुंचा देते हैं। तो उसके बाद वो जो रजिस्टर होता है उसके ऊपर सिग्नेचर भी लेते हैं डायरी करने के बाद कि ये डाक जो है उनके पास पहुंच चुकी है, और उनका उनको जो है रिप्लाई करना है जो वो चीज़ डील कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट काम है टू मेंटेन कैजुअल लीव अकाउंट ऑफ द एंटायर स्टाफ पोस्टेड इन द सेक्शन। तो जितना भी स्टाफ जो है आपके सेक्शन में पोस्टेड होगा तो उनकी जितनी भी कैजुअल लीव्स होती हैं, ठीक है, तो उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। तो जैसे एक महीने में किस स्टाफ ने कितनी ली और उनकी कितनी पेंडिंग है, नेक्स्ट मंथ किस स्टाफ ने कितनी ली और कितनी उनकी पेंडिंग है। तो नेक्स्ट है टू ओपन फाइल लाइक टेंडर और कोटेशंस। तो बिल्कुल जी, जैसे अगर हम बात करें जितनी भी कोटेशंस आती हैं, मान लो कि जैसे कोई काम करवाना है ऑफिस का,
ठीक है, जैसे एसी लगवाने हैं या फिर कोई भी कंप्यूटर्स का काम है या कोई नए कंप्यूटर बाय करने हैं या सेल करने हैं ना, तो उनकी कोटेशंस जो लेनी होगी और जो टेंडर ओपन करने होंगे वो भी JOIT के द्वारा ही होते हैं। तो नेक्स्ट है प्रॉपरली मेंटेन रिकॉर्ड एंड फाइल एज रिक्वायर्ड इन द सेक्शन ऑफ पोस्टिंग एंड टू मेंटेन ऑल रजिस्टर प्रिपेयर रिटर्न्स। तो बिल्कुल जी प्रॉपरली सारे रिकॉर्ड मेंटेन करने होते हैं, जो भी फाइलिंग होती है वो फाइलिंग में लगानी होती है, और जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो भी अच्छे से मेंटेन करने होते हैं, जो भी आपके सेक्शंस के होते हैं ना, और रजिस्टर भी सारे आपको मेंटेन करने पड़ते हैं और प्रिपेयर करके आपको रिटर्न्स भी जो है करने पड़ते हैं। तो बिल्कुल जी, तो फिर मेन काम जो है JOA का, जितनी भी डाक होती है वो पूरी रिसीव करनी होती है, और जितने भी लेटर ऑफिशियली होते हैं वो सारे जो है टाइप करने होते हैं JOA द्वारा, क्योंकि आपको पता ही है टाइपिंग स्पीड किस लिए रखते हैं, इसलिए टाइपिंग स्पीड रखी जाती है कि JOA के द्वारा जो भी लेटर टाइप करवानी हो ताकि वो जल्दी से टाइप हो जाए। तो बिल्कुल जी, जो भी सर्विस बुक मेंटेन करना या लिखना, ये सारा काम होता है JOIT या फिर क्लर्क का। जो भी ऑफिशियली ऑफिस ऑर्डर निकलते हैं उनको टाइप करना और बनाना किसका काम होता है, JOIT और क्लर्क का। तो बस ये मेन आपको काम जो है अच्छे से पता लग गए हैं। बाकी जैसे कि आपको पता है आपकी जो भर्ती वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, तो अभी डिस्कस करते हैं कितनी सैलरी रहने वाली है, कितने टाइम का कॉन्ट्रैक्ट होता है, और कितनी बेसिक होती है, कितनी HRA होता है, कितना CCA होता है, कितना MA होता है, कितना IR होता है। तो बिल्कुल जी आपको पता है कि सैलरी जो है JOIT की वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कितनी होती है, 20,600 का जो है 60%, यानी कि 12,360 रुपये मिलते हैं जब तक उनका जो है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड चलता है। तो यानी कि अगर 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो 2 साल तक 12,360 रुपये उनको मिलेंगे। नो अदर अलाउंस पेड, और अदर कोई भी अलाउंस जो उनको पेड नहीं किया जाता। तो इन शॉर्ट बेसिक है 20,600, बेसिक का 60% है 12,360। तो ये आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में मिलेगा। तो बिल्कुल जब आप रेगुलर हो जाएंगे तो आपको एक तो बेसिक मिलेगी 20,600 प्लस DA जो कि आजकल 34% चल रहा है, तो वो मिलेगा आपको 7,004। उसके बाद HRA यानी कि 300 रुपये मिलेगा। उसके बाद कंपनसेटरी अलाउंस मिलते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है मेडिकल अलाउंस आपको मिलते हैं, और उसके बाद IR अलाउंस मिलते हैं। तो टोटल इन शॉर्ट अगर हम बात करें 28,554 रुपये मिलेंगे आफ्टर डिडक्शन 25,000 अप्रॉक्सीमेट सैलरी कैश इन हैंड आपको जो है मिलेगी, ठीक है। तो मतलब कि जो भी आपकी डिडक्शन होगी उसके बाद आपको अप्रॉक्सीमेट 25,000 के राउंड जो है सैलरी आपके पास जो है मिल जाएगी। तो बस ये चीज़ याद रखिए कि पहले 2 साल आपको 12,360 में गुजारा करना पड़ेगा, जॉब घर के पास लगे तब भी, अगर आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट लगे तब भी। बाकी इन शॉर्ट जो भी आपके अफसर होते हैं यानी कि सेक्शन ऑफिसर हो गए या सुपरिटेंडेंट हो गए, ठीक है, इनके ऊपर भी जो अथॉरिटी होती है अगर वो भी आपको कोई काम असाइन कर देते हैं तो वो भी आपको जो है करना पड़ सकता है। तो आप देख रहे हैं कि वर्कलोड जो है काफ़ी ज़्यादा है, कंप्यूटर के रिलेटेड भी काम करना पड़ेगा। अगर मान लो कि विधानसभा की ड्यूटी होगी या फिर जैसे लोकसभा इलेक्शन की ड्यूटी होगी, अगर उस दौरान कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, असेंबली बैठती है, तब भी आपको जवाब देना पड़ेगा। सर्विस बुक लिखनी पड़ेगी, सारी लीव्स का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, और डाक्स का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, डाक डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। तो इन शॉर्ट मोटा मोटा ये काम है, बाकी अदर काम भी असाइन अथॉरिटी द्वारा किया जा सकता है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो को लाइक कीजिए, जितने भी लोगों का क्लियर हो उन सभी के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके।